ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। तो 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया था। इसी कड़ी में भारत लगातार तुर्की और सीरिया को हर मदद पहुंचा रहा है। इस अभियान को ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया। प्रधानमंत्री के निर्देश के कुछ ही घंटों के अंदर तुर्की के लिए वायुसेना का C-17 विमान रवाना हुआ और तब से अब तक 250 से अधिक कर्मियों, विशेष उपकरण और 135 टन से अधिक की अन्य राहत सामग्री के साथ ही 6 C-17 विमानों को तुर्की पहुंचाया जा चुका है। एनडीआरएफ की 3 टीमें, जिनमें 150 से अधिक विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी, डॉग स्क्वाड, विशेष उपकरण, वाहन आदि सहायता के रूप में भेजे जा चुके हैं। मलबे के नीचे फंसे लोगों का पता लगाने और उन्हें बाहर निकालने में भेजे गए विशेष उपकरण सहायक साबित होंगे। इसके अलावा भारतीय सेना के 30 बिस्तर वाला फील्ड अस्पताल बनाने के लिए कर्मियों और उपकरणों को भी भेजा गया। इसके साथ ही आवश्यक दवाएं, उपकरण, एम्बुलेंस और अन्य वाहन भी हैं। इस फील्ड अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे, वेंटिलेटर्स आदि जैसी अहम सुविधाएं मौजूद रहेंगी। और वहीं तुर्की में भारतीय दूतावास और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय से भारत की टीमों को तैनात किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें गाजियान्टेप में बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, जबकि मेडिकल टीम इस्केंडरन में फील्ड अस्पताल स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की एक दल भी बचाव और राहत कार्यों में शामिल टीमों की सहायता के लिए तुर्की में तैनात किया गया है। दूसरी ओर भूकंपग्रस्त सीरिया में भी भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है। दमिश्क को C-130 JIAF विमान के जरिए 6 टन से अधिक आपातकालीन राहत सहायता पहुंचाई जा रही है। इस खेप में दवाएं, चिकित्सा उपकरण आदि शामिल हैं। भारत इस विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कल एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए तुर्की को राहत सामग्री भेजी गई। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने राहत सामग्री से भरे इस विमान को फ्लैग ऑफ करने के बाद रवाना किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस विमान में एनडीआरएफ की तलाश और बचाव इकाइयां, साजो सामान, वाहन और कुत्तों के दस्ते और बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने DD न्यूज से खास बातचीत में कहा कि तुर्की और सीरिया में आगे भी भारत मदद करता रहेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद आई तबाही के बाद भारत सरकार लगातार आपदा राहत और प्रबंधन के कार्यों में जुटी हुई है। और इसी क्रम में मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं C-17 ग्लोब मास्टर विमान में कई तरह की आपदा राहत प्रबंधन से जुड़ी सामग्री तुर्की इसको भेजी जाएगी। अभी हमारे साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मौजूद है, ये बात करते हैं। सर, ये जो आपदा राहत प्रबंधन, प्रधानमंत्री की जो संवेदनाएं हैं वैश्विक बंधुत्व की, ये एक जीवंत उदाहरण है। किस तरह देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो विमान प्रधानमंत्री की पहल से भेजा जा रहा है, ये तुर्की और सीरिया में जो भूकंप पिछले दिनों में हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो दुख का प्रकट किया था। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया था कि तुर्की और सीरिया के लिए जो मदद भेजना चाहिए उसके लिए तुरंत उसके लिए प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। इस समय तुर्की में 4 टीम, 2 एनडीआरएफ का जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले टीम है, डॉग स्क्वाड है, उसके साथ साथ 2 मेडिकल टीम भी है और एक अस्पताल भी हमने वहाँ खोला हुआ है। एनडीआरएफ का टीम है, डॉग स्क्वाड है, मेडिसिन है, कंबल है और साथ साथ जो 4 व्हीलर है, वहाँ जाने के बाद वहाँ जो रक्षा जो व्यवस्था और उसमें प्रयास करेंगे, उसमें मदद करने के दृष्टि से 4 व्हीलर्स, छोटा 4 व्हीलर, वो 4 व्हीलर भी इसके साथ जा रहे हैं। सर, अभी आगे और भी क्या क्या मदद पहुंचाने जाने की ज़रूरत है और तुर्की और या सीरिया की तरफ से आपको क्या डिमांड की गई है? नहीं, अभी किसी तरह का डिमांड उनके तरफ से नहीं है। उन्होंने कहा कि जो सही मित्र वो है जो आपदा में जो मदद के लिए आते हैं, इसलिए उन्होंने भारत को दोस्त कहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने इस ऑपरेशन को
दोस्त ऑपरेशन का नाम दिया है। और अभी जो स्थिति है, ये स्थिति वहाँ की परिस्थिति का आकलन हम कर रहे हैं और ज़रूरत के आधार पर आगे का जो निर्णय है वो संबंधित लोग ले लेंगे। तो थे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, जिनका मानना कि आपदा राहत और प्रबंधन के कार्यों के लिए भारत सरकार तुर्की और सीरिया में लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में ये दोस्त ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसके जरिए तुर्की में आपदा राहत और प्रबंधन से जुड़ी न केवल सामग्री भेजी जा रही है बल्कि डॉग स्क्वाड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें बख्तरबंद वाहनों के साथ वहां मलबे में दबे नागरिकों को बचाने के लिए और अन्य तरह की जरूरी एहतियात से संबंधित मदद करने के लिए भेजी जा रही है। मेरे साथ की कैमरामैन राकेश रिक्की के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद। और वहीं इस अवसर पर तुर्की के भारतीय स्थित राजदूत फिरेट सुनील ने मुसीबत में मदद के लिए भारत की तारीफ की। This is a very important support by India, and this is already fifth plane carrying search and rescue teams to Turkey and medical aid as well. The name of this operation is Operation Dost, because Dost is a common word in Hindi and Turkish, because Dost help each other. इस दौरान एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक ऑपरेशंस मोहसिन साहेदी ने कहा कि एनडीआरएफ के 152 सहायता कर्मी मदद के लिए तुर्की भेजे गए हैं, जो विकट परिस्थितियों में काम करने में हर तरह से दक्ष हैं। 2 टीम गई थी 101 लोगों की, उसके बाद अभी 51 रेस्क्यूअर्स की टीम गई है, तो कुल 152 हमारे एनडीआरएफ के कार्मिक वहाँ पर अभी चले गए हैं। जो हमारी ट्रेनिंग है और इक्विपमेंट्स है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें डिटेक्शन और लोकेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, एक्सेस और एक्सट्रिकेशन टूल्स होते हैं, हैंड टूल्स होते हैं, पावर टूल्स होते हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। इन सब का प्रयोग करके जो सिचुएशन है, रबल है, डेब्रिस है, उसमें से हमारे पास कैनाइन्स भी हैं जिनका उपयोग किया जाएगा। और